हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, सबको समझ में आएगा, सभी प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, दो वर्ग m और n है। दोस्तों, दो वर्ग हैं। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। एक ये वर्ग हो गया और एक ये वर्ग हो गया। ठीक है, दोनों के नाम है, एक का नाम m है और दूसरे का नाम n है। ठीक है, ये कह रहा है। और इनके विकर्णों का अनुपात 2:1 है। कितना है विकर्ण का अनुपात? 2:1। किसका? विकर्ण का। विकर्ण क्या होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, विकर्ण का अनुपात 2:1 है। कह रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए, हमेशा याद रखना कि कभी भी आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो क्या होता है, याद रखना, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब विकर्ण आपका कितना कितना है भाई? आपके विकर्ण का अनुपात है 2:1। कितना कितना है? 2:1। तो 2:1 यही तो है। तो मैंने विकर्ण रख दिए 2 और 1, और विकर्ण का क्या दे रखा है? स्क्वायर। तो मैं विकर्ण का स्क्वायर करूंगा। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना दे रखा है? 2 रखा है, तो मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा। बात समझ में आ गई? विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो विकर्ण आपके पास क्या क्या है? 2 और 1 विकर्ण है, मैंने दोनों लिख लिए। विकर्ण का स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर लिख लिया। डिवाइड बाई 2 होता है, डिवाइड बाई 2 ले लिया। अब 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, यही तो दे रखा है। दिक्कत हो किसी को? किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि जैसे कि यहाँ पर ये अनुपात का साइन है। अगर नहीं मालूम है तो आज सीख लीजिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है 4/2, यहाँ पर अनुपात है। अनुपात की जगह अगर मैं बराबर का साइन ले लूँ, 1/2 कर दूँ, संख्या वही है, अनुपात की जगह बराबर का मैंने साइन ले लिया, तो कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे आप बराबर में जब संख्या होती है तो नीचे नीचे काट देते हैं, उसी तरीके से अनुपात में भी आप नीचे नीचे काट सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। तो बचा कि आपके पास 4:1। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा भाई? 4:1 हो जाएगा। और 4:1 दे रखा डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a-b का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और a² + b² बराबर 97 है तो a b का मान क्या होगा? देखिए, यहाँ पर क्या है? a-b का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि a-b का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप इस प्रश्न को कर देंगे। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा कि a² + b² माइनस का 2ab, यही तो होता है। तो a-b का होल स्क्वायर कितना होता है? इतना होता है। हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, लिख दिया। बराबर में क्या दे रखा है? 5 का स्क्वायर। तो बराबर में 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना? 25। ठीक है, आगे देखिए, a² + b² की वैल्यू कितनी है? 97। तो a² + b² की वैल्यू कितनी है? 97 है। तो इसकी जगह हम 97 ले लेंगे, माइनस का 2ab बराबर का 25। ठीक है, अब देखिए, ये 25 बराबर के इधर है, मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 25 बराबर के इधर आके माइनस का 25। तो 97 में से 25 घटा दो, 7 में से 5 जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा 7, 72 हो गया। ये प्लस का 25 बराबर के इधर आके माइनस का 25, तो 97 में से 25 माइनस किया, 72 बचा। माइनस का कितना देखिए, और ये माइनस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, ये बराबर के इधर आके प्लस का 2ab हो जाएगा। तो बराबर के इधर आके ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2ab हो जाएगा। पक्षांतर हो गया, ये प्लस का इधर आ गया और ये माइनस का इधर आ गया। ठीक है, अब कटा लीजिए भाई, 2 से ये 72 कितनी बार में कटेगा? 36 बार में कटेगा। तो कितना बचा? ए बी। आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे पूछ रहा था कि ए बी बराबर क्या होगा? तो ए बी बराबर होगा भाई 36 की। ठीक है, 36 किस ऑप्शन में है? 36 दे रखा सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11, 3 की पावर 14 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए, बेस सभी में 3 है। बेस क्या है? सभी में 3, तो 3 तो आ ही जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि जब बेस आपका सभी में 3 है तो 3 आ जाएगा। अब सबकी पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? आपको मैं 2 कंडीशन बता देता हूँ कि पहली कंडीशन तो ये है कि जो हमारी पावर सम होगी उसे लेंगे, सम पावर को, और जो पावर सबसे बड़ी होगी उसे लेंगे। ठीक है,
तो सम पावर मेरी कौन सी है, 14 है, और सबसे बड़ा 14 भी है, तो 3 की पावर 14 आ गया। ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 की पावर 14 इनका एलसीएम हो जाएगा 3 की पावर 14। डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बात क्लियर हुई अच्छे से। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस रूट एक्स बराबर 20 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए x का मान ज्ञात करना, x का मान इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से प्रश्न को हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास 5 है, तो मैं क्या करूं, 5 ले लूं। x का मान ज्ञात करना, क्या करूं मैं, x की जगह 5 ले लेता हूं प्लस रूट में x है, x की जगह मैं क्या ले लेता हूं, 5 बराबर का कितना, 20। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करूंगा। बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर जब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो क्या मेरा आंसर आएगा, क्या मेरा आंसर आएगा, 5 प्लस रूट का 5 मेरा 20 के बराबर हो जाएगा। क्या मेरा 20 के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं हो सकता 20 के बराबर, और जब 20 के बराबर नहीं हो सकता तो ये खत्म। दूसरा ऑप्शन ले लो भाई, x की जगह आप 16 रख के देख लो, 16 प्लस का रूट x की जगह क्या, 16 बराबर 20 के आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास 16 है प्लस 16 का स्क्वायर रूट पूरा सॉल्व हो जाएगा, 4 बराबर 20 के आना चाहिए। तो 16 और 4 20, तो ये मेरा 20 के बराबर आ गया। x का मान 16 रखने से 20 के बराबर आ गया, और 5 का तो स्क्वायर रूट परफेक्ट होता ही नहीं था, इसलिए हमने पहले हटा दिया इसको। तो इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा हमारा, x का मान हो जाएगा बी ऑप्शन 16। अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, चौड़ाई हमको नहीं पता है। जब चौड़ाई हमको नहीं पता है तो मैं उसे x मान लूँगा, और लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास लंबाई क्या है, ठीक है, हमारे पास लंबाई है चौड़ाई से 12% अधिक। चौड़ाई से कितना, 12% अधिक। चौड़ाई कितनी हमारी x, और चौड़ाई से क्या है, 12% अधिक है। तो अगर मेरी चौड़ाई 100 होगी तो 100 में 12% जोड़ूंगा तो क्या मतलब 112 हो जाएगी, और परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 हो गया। भाई कोई भी वैल्यू आप अपनी तरफ से 100 मान सकते हैं, तो मैंने चौड़ाई को 100 मान लिया, 100 से ये 12% अधिक है तो 112% का मतलब बटे में 100। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि चौड़ाई ज्ञात करें, और जबकि हमारे पास आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 448। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आपको कितने के बराबर है, 448 के बराबर है। बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई है आपके पास x गुने 112/100, x गुने 112/100 ये है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी x है, तो चौड़ाई आपकी x हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी को कटा लेना है, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 112 से 448 सीधा सीधा 4 बार में कटेगा। अब 100 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये 400 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 400 बराबर x स्क्वायर की। अब देखिए क्या होगा, ये x स्क्वायर इधर है, बराबर के इधर आएगा तो 400 के ऊपर रूट लग जाएगा। भाई स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर आके रूट लग जाएगा, और 400 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है भैया, 20 होता है। तो इसका मतलब x का मान आपका कितना आ गया, 20 आ गया, और x आपने किसे माना था, चौड़ाई को माना था, और चौड़ाई पूछ रहा है क्या है, तो चौड़ाई आपकी 20 है। कितनी है, 20 मीटर चौड़ाई है। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं, यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में क्या होता है, एक 2 पैर वाला जानवर होता है और एक 4 पैर वाला जानवर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सिर हैं उन्हें ध्यान रखिए। सिर कितने हैं दोस्तों आपके पास, 60। पूछ क्या रहा है, बकरियों की संख्या। बकरी के भाई कितने पैर होते हैं, 4, और 2 पैर वाला कौन सा भैया, मोर। मोर के 2 पैर होते हैं। पूछ क्या रहा है, बकरियों की संख्या। 4 पैर वाला जानवर पूछ रहा है, याद रखना 4 पैर वाला। तो सिरों की संख्या रखिए आप, सिर कितने हैं, 60। पूछ क्या रहा है दोस्तों, 4 पैर वाला पूछ रहा है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके अपोजिट 2 पैर वाला है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप।
भाई 4 पैर वाला पूछ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर 2 पैर वाला पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 से करेंगे। फिर 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 से करेंगे, और 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 से करेंगे। समझ में आई बात? मैंने दो, जहाँ पर 4 पैर पूछा है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 60 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा, कितना आ जाएगा भाई? 120। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है उसका, और जो आपके पास पैरों की संख्या कितनी, यहाँ पर पैर की संख्या मैं लिख देता हूँ, पैरों की संख्या कितनी है? 170। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसका अंतर कर देंगे पैरों की संख्या से। तो पैरों की संख्या कितनी है मेरे पास? 170। इसका और इसका अंतर कर दो, 50 आ जाएगा। 50 आ गया, इस 50 में 2 से डिवाइड कर दो, बस खत्म प्रश्न। 25 बकरी हैं। कितनी बकरियां हैं? 25 बकरियां हैं। आ गया प्रश्न। जब आपके पास टोटल सिरों की संख्या 60 है, टोटल सिर मेरे पास 60 है, और 60 में से 25 आपके बकरी के सिर हैं, तो 60 में से 25 घटा दीजिए ना, कितना बचेगा? 35। इसका मतलब मोर कितने हैं भाई? 35 मोर हैं। हो गया, 35 मोर हैं। अगर मोर पूछेगा तो 35 है। ठीक है, करके देख लेते हैं। मान लीजिए इस प्रश्न में ये पूछ लेता कि मोर की संख्या कितनी है, तो वही करेंगे, सिरों की संख्या लेंगे। अगर पूछेगा मोर की कितनी है, 2 पैर वाले की पूछेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 चौके 24 मतलब 240, और पैर की संख्या से अंतर कर देंगे हमेशा। ठीक है, तो 24 में से 70 आ जाएगा भैया, कितना बचेगा? 24 में 17 गया है, 7 और 1 0, 70। 70 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किया ऐसे यहाँ कर दो भैया। 35 आया कि नहीं आया? सभी का आ गया होगा। तो 35 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन कब? जब मोर की संख्या पूछेगा तब। लेकिन पूछ किसकी रहा है? बकरियों की संख्या। तो भैया बकरियों का कितना निकल के आया? 25 बकरी निकल के आया है। डी ऑप्शन में 25 दे रखा है। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गई है बात? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।